नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वो गिरगिट जो हर सांस में रंग बदलता है। मतलब आपने ऐसा गिरगिट नहीं देखा होगा जो सांस के साथ, जैसे ही उसकी सांस आएगी वैसे ही वो अपना रंग बदल लेगा। अकेला पृथ्वी पर पहला जंतु है अरविंद केजरीवाल, जो हर सांस में रंग बदल लेता है। इसने गिरगिट को सिखाया है कैसे रंग बदलना चाहिए, लेकिन कुछ दांव पेच इसने बिल्ली की तरह अपने पास रख लिए, गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अरविंद केजरीवाल की जो कभी किसानों का सबसे ज्यादा प्यारा था और किसान उसके लिए सबसे ज्यादा प्यारे थे, लेकिन आज किसान इनके कट्टर दुश्मन हैं। इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। और आप समझिए, इतने बड़े कट्टर दुश्मन बन चुके हैं किसान कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सबसे ज्यादा निशाने पर अब यही किसान है। लेकिन इन किसानों का दमन करने के बाद अरविंद केजरीवाल हा अट्ठास कर रहे हैं, परंतु उनके इस अट्ठास पर कोई भी आदमी जो किसानों को बहुत प्रेम किया करता था, चाहे उनमें शरद पवार हो जो अपने आप को बड़ा किसान नेता समझते हैं, चाहे उसमें राहुल गांधी हो जो जाकर राहुल गांधी गलबैया करते थे, चाहे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता। अब कोई नहीं बोलता क्योंकि मामला इंडी गठबंधन का है। तो दुनिया को, खासतौर पे दिल्ली और पंजाब को, ये जरूर समझ लेना चाहिए कि जो ये प्यार दिखाया जाता है, राजनीति में उस प्यार के, उस प्रेम के भी कई तरीके के मायने होते हैं। यहां पर ना तो प्यार अस्थाई है और ना प्रेम अस्थाई है। यहां पर ना दोस्ती अस्थाई है ना दुश्मनी अस्थाई है। सब अपने अपने मोहरों के हिसाब से अपना अपना रिश्ता चुन लेते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के उस दमनकारी रूप की, जिसने किसानों को पंजाब के अंदर अब कुचल कर रख दिया है। दरअसल है क्या, जब पंजाब दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली में जब प्रदर्शन करके हाहाकार मचा रहे थे, कोरोना काल से लेकर लंबे समय तक हमने खुद किसान आंदोलन पूरा का पूरा कोरोना में भी कवर किया है। हर रोज बिना नारा किए, बिना कोई छोड़े, हम रोज किसान आंदोलन में थे। लेकिन उस किसान आंदोलन के अंदर सिख फॉर जस्टिस, वो एक ऐसी शकल का एक आतंकवादी बताता है ना अपने आप को, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका सिख फॉर जस्टिस से लेकर खालिस्तानी आतंकवादियों का जो अड्डा बना हुआ था वो किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन को राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जितने इंडी गठबंधन थे, सब सपोर्ट किया करते थे और कह रहे थे देखिए अन्नदाता के साथ क्या हाल कर रही है केंद्र सरकार, मोदी अन्याय कर रहा है अन्नदाता। लेकिन आज जब वो दिल्ली के अंदर था तो अन्नदाता था, माननीय था, खाने के लिए अन्न उगाया करता था। लेकिन आज जब पंजाब में है तो वो सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है अरविंद केजरीवाल का। हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि अब किसानों की अरविंद केजरीवाल को कोई जरूरत बची नहीं, क्योंकि ये अब जो सूबा पंजाब है उसमें केजरीवाल के भगवंत मान की सरकार है और भगवंत मान की सरकार के सामने भला कोई चू कर ले, हो ही नहीं सकता। हुआ क्या, दरअसल आपको याद होगा मार्च महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली में चुनाव हारकर जब किसानों को कुचल दिया शंभू बॉर्डर पर, और शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों को कुचलने के बाद उनका सामान तक लूट कर ले गए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिनके घरों से 5 गांव के अंदर किसानों की चोरी का सामान, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हो चाहे वो दूसरा सामान हो,
ये ट्रैक्टर ट्रॉली तक चोरी करके उठाकर ले गए थे, जो बेच दिया गया था, जिसे बरामद किया था पंजाब की पुलिस ने। ये हम नहीं कह रहे, पंजाब की पुलिस। अब वही किसान कुचले जाने के बाद, हालांकि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का जीना मुहाल कर दिया है इन सो कॉल्ड किसानों ने, क्योंकि ये किसान एक समय पर दिल्ली में आतंक मचाए हुए थे। सभी बॉर्डरों को सील करके लाखों लोगों को हर दिन इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप तो दिल्ली के हैं ज्यादातर, और जो दिल्ली के लोग हैं कम से कम वो तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो यही किसान जब परेशान कर रहे थे केजरीवाल की सह पर, तो इन्हें अरविंद केजरीवाल हर तरीके की सुविधाएं मुहैया कराया करते थे, तब उनके लिए अन्नदाता थे। यानी कि दिल्ली में अन्नदाता, पंजाब में कट्टर दुश्मन। तो दिल्ली में जब ये अन्नदाता पंजाब में पहुंचे, तो पंजाब में आज अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर है। भगवंत मान के लोगों ने पूरा सामान लूट लिया है। आम आदमी पार्टी के घरों से सामान, लोगों के घरों से सामान बरामद हुआ है। अब इसी बात को लेकर जो किसान नेता डल्लेवाल हैं, उन्होंने और उनके संगठन ने ये घोषणा की है कि आने वाले दिनों में वो शंभू बॉर्डर थाने में प्रदर्शन करेंगे। अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, कैसा होगा, ये सारी चीजें तो बाद में सामने आएंगी। लेकिन भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ये प्रदर्शन नहीं चाहते। उन्होंने किसानों को साफ चेतावनी दे दी है और कहा है कोई प्रदर्शन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई किसान देखा नहीं जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर तो जहां तक है, भगवंत मान की सरकार में भगवंत मान की पुलिस ने रातों रात किसान नेताओं को उनके घरों से पकड़ना शुरू कर दिया है। बहुत सारे नेता अपने घरों से भाग चुके हैं, बहुत सारे नेता अपने घरों से भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन पंजाब में पंजाब पुलिस की रेड किसानों के घरों पर, अन्नदाताओं के घरों पर ऐसे की जा रही है, हमें भी हंसी आ रही है अन्नदाता पे, आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये शब्द उसी गिरगिट अरविंद केजरीवाल के हैं जो हर सांस में रंग बदलता है, तो उस गिरगिट ने ऐसा हाल कराया है पंजाब के अंदर कि किसानों को अपनी जान के लाले पड़ गए। साफ तौर पर मना कर दिया है, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। अगर किसी ने धरना प्रदर्शन करने की जरूरत की तो उन्हें उनके घर से उठाकर नेस्तनाबूद पंजाब सरकार कर देगी। ऐसे में किसानों के अंदर जो डर पैदा हुआ है वो सचमुच देखने दिखाने लायक। किसान नेता भाग चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद है। ये पंजाब में भगवंत मान का राज चलता है। वो जिसका चाहे पानी रोक दे, जिसका चाहे ठेका खड़ा कर दे, जिसका चाहे जो चाहे कर दे। आप सोचिए जरा कि पंजाब में अब कैसा चल रहा है, जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के लाखों करोड़ों लोगों को परेशान करके, धरना प्रदर्शन करके, कई दिल्ली के बॉर्डर सील करके सालों तक बैठे रहे, वो अन्नदाता थे। लेकिन यही जब पंजाब में गए तो ये दुश्मन हो गए अरविंद केजरीवाल के, और अरविंद केजरीवाल अब इन किसानों को, इन कट्टर, इन अन्नदाताओं को धरना प्रदर्शन करने लायक भी नहीं समझते। बहुत बड़ा माहौल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पंजाब के अंदर पैदा हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। लुधियाना वेस्ट से जो संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये सपना देख रहे हैं, क्योंकि वो डर चुके हैं अब चुनाव लड़ने से। अब अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और चुनाव ना लड़के वीवीआईपी का जो दर्जा है वो कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा मुफीद नजर आ रही है। और इस सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को राजी किया, क्योंकि राघव चड्ढा ने, संजय सिंह ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को लात मारकर पहले ही जा चुकी थी। इसलिए बड़ी मुश्किलों से संजीव अरोड़ा को मनाया गया कई शर्तों पर, और अब संजीव अरोड़ा का चुनाव जीतना ही अरविंद केजरीवाल के भविष्य का सूर्य उदय कर सकता है। लेकिन अगर संजीव अरोड़ा पंजाब में चुनाव हार गए
तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। ऐसे में केजरीवाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि वो लुधियाना वेस्ट सीट पर किसी तरीके से ना तो पंजाब के व्यापारियों को, दुकानदारों को, लोगों को परेशान नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यही उनकी वोट बैंक का आधार है। परंतु ये किसान सबसे बड़ा रोड़ा बन के उभरे हैं पंजाब के अंदर। अरे जिनको सालों तक अरविंद केजरीवाल ने खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, वो आस्तीन का सांप बन गए किसान अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो जादूगर हैं, वो बाजीगर हैं। इन विषैले सांपों का फन कुचलना वो बखूबी जानते हैं। तो आप सोचिए, ये फन को ही तो कुचलने की तैयारी है कि अरविंद केजरीवाल अब किसानों को प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे। तो ये बहुत बड़ा बात है। आपने दिल्ली में देखा होगा किसानों का उत्पात, किसानों के भेष में छुपे हुए जो लोग थे, उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन क्या उत्पात मचाया था, ये दिल्ली भूल सकती है क्या? लेकिन ये किन लोगों की सह पर सो कॉल्ड इन किसानों ने उत्पात मचाया था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उस वक्त ये दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए ये प्यारे थे, ये इनके दोस्त थे, इनके भाई थे, इनके अन्नदाता थे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल के सूर्य अस्त करने की लड़ाई पंजाब में चल रही है, तो ये पंजाब अरविंद केजरीवाल के, पंजाब के अंदर ये किसान अरविंद केजरीवाल के कट्टर दुश्मन बन गए। आप समझिए केजरीवाल का कैसा रूप है ये, जो देश के अंदर ही देश के लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करना चाहता है। आप समझिए, दिल्ली को 10 सालों तक बर्बाद करने के बाद पंजाब को अगर 10 साल का एक मतलब 5 साल का और टर्न मिल गया, तो पंजाब किसी ऐसे बांग्लादेश के किसी ऐसी स्टेट से कंपेयर किया जाएगा जिसमें ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल के शासन के अंदर दिल्ली में यही काम किया था। आप समझिए कि अगर पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नेस्तनाबूद करना है, तो आप पंजाब की जनता को, केजरीवाल को उखाड़ कर फेंकना ही होगा। नहीं तो ये पंजाब को भी ऐसे ही खा जाएंगे जैसे दिल्ली को खा गए थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।